प्रमुख रूप से मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल उस मिसाइल को कहते हैं जिसका प्रक्षेपण पथ सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक पथ होता है। ये आकार में काफी बड़ा होता है और भारी वजन के विस्फोटकों को ले जाने में सक्षम होता है। ये मिसाइल अपना ईंधन लेकर चलते हैं। ये मिसाइल अपने प्रक्षेपण के प्रारंभिक चरण में ही निर्देशित की जाती हैं। इसके बाद इनका पथ ऑर्बिटल मैकेनिक्स के सिद्धांतों और बैलिस्टिक्स के सिद्धांतों से निर्धारित होता है। इसीलिए एक बार मिसाइल छोड़े जाने के बाद उनके लक्ष्य पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल आमतौर पर परमाणु बमों के लिए ही होता है, लेकिन कुछ मामलों में पारंपरिक हथियारों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। भारत के पास पृथ्वी, अग्नि और धनुष मिसाइलें इस श्रेणी में आती हैं। क्रूज मिसाइल स्वचालित और स्वनिर्देशित होती हैं। ये सतह के काफी नजदीक उड़ती हैं। क्रूज मिसाइलें ज्वलनशील विस्फोटक के द्वारा लक्ष्य को भेदती हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये मिसाइल आमतौर पर जेट इंजन से चलती हैं। इस मिसाइल को विस्फोटकों को उच्च सटीकता और उच्च गति से ले जाने के लिए बनाया जाता है। ये मिसाइल पारंपरिक और परमाणु बम दोनों के लिए ही कारगर माने जाते हैं, लेकिन अपने आकार के कारण और कम लागत के कारण उनका प्रयोग पारंपरिक हथियारों के साथ ज्यादा होता है। लेकिन इन मिसाइलों का वर्गीकरण इसके प्रक्षेपण, मारक क्षमता, संचालक शक्ति, हथियारों और निर्देशन प्रणाली के प्रकार के आधार पर भी किया जाता है। अगर हम बात करें तो प्रक्षेपण के आधार पर मिसाइलों के लगभग 8 प्रकार हैं। इनमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। इस मिसाइल का प्रक्षेपण किसी निश्चित जगह से किया जाता है और इसका संचालन रॉकेट इंजनों या किसी निश्चित स्थान पर होने के कारण विस्फोटकों द्वारा किया जाता है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इन मिसाइलों का विकास सतह से आसमान में उड़ने वाले लक्ष्यों को भेदने के लिए किया जाता है। सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल, इनका प्रयोग सतह से समुद्र में स्थित लक्ष्यों को भेदने के लिए किया जाता है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इनका प्रयोग शत्रु के विमानों को नष्ट करने में किया जाता है। इन मिसाइलों की गति मैक तक हो सकती है। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, इस प्रकार की मिसाइलों का विकास किसी वायुयान से जमीन या समुद्र की सतह पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में किया जाता है। इनमें उच्च तकनीक जैसे लेजर निर्देश और जीपीएस का प्रयोग भी किया जाता है। समुद्र से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल, इन मिसाइलों का विकास अपने जहाजों से शत्रु के जहाजों को नष्ट करने में किया जाता है। समुद्र से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, इन मिसाइलों का प्रयोग जहाजों से समुद्र तटों या सतह पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में किया जाता है। टैंक रोधी मिसाइल, इनका प्रयोग टैंकों और अन्य युद्धक वाहनों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इन्हें वायुयान, हेलीकॉप्टरों, टैंक और कंधों पर रखे जाने वाले प्रक्षेपकों द्वारा भी प्रक्षेपित किया जाता है। मारक क्षमता के आधार पर मिसाइलों के प्रकार की बात करें तो इनमें कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिनकी क्षमता करीब 1000 किलोमीटर मध्यम दूरी की होती है। वहीं मध्यवर्ती दूरी बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता 3000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक होती है और दूर तक मार करने की क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। वॉरहेड आधार पर मिसाइलों में मुख्यतः पारंपरिक और सामरिक हथियार होते हैं। पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों से उच्च ऊर्जा वाले विस्फोटकों को ले जाते हैं। इनका प्रयोग निश्चित लक्ष्यों को भेदने में किया जाता है। वहीं सामरिक हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों का प्रयोग प्रमुख रूप से न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में किया जाता है, जिनका उद्देश्य सामूहिक विनाश करना होता है। गाइडेंस सिस्टम के आधार पर मिसाइलों को वर्गीकृत करें तो इनमें वायर गाइडेंस सिस्टम है। इस प्रकार की मिसाइलों में तार के जरिए निर्देश दिए जाते हैं, जो मिसाइल के प्रक्षेपण के समय निर्देश देने के बाद उससे अलग हो जाते हैं। दूसरा है कमांड गाइडेड सिस्टम। इस प्रकार के मिसाइलों पर प्रक्षेपण के बाद भी उन पर नजर रखी जा सकती है। इन्हें रेडियो, लेजर, पतले तारों और ऑप्टिकल फाइबर से भी निर्देश दिए जा सकते हैं। तीसरा है टेरेन गाइडेंस सिस्टम। इस प्रकार की मिसाइलों में संवेदनशील अल्टीमीटर यानी ऊंचाई नापने वाले यंत्र लगे होते हैं।
मिसाइलों की शक्ति उनके प्रपल्शन पर भी निर्भर करता है। इनमें ठोस प्रपल्शन, इस प्रकार की मिसाइलों में ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रमुख रूप से एल्यूमीनियम का पाउडर होता है और ठोस ईंधनों के प्रयोग से इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है और उच्च गति भी पाई जा सकती है। तरल प्रपल्शन की मिसाइलों में तरल ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। ये ईंधन प्रमुख रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनके प्रक्षेपण आसानी से ईंधन के बहाव को वाल्व के जरिए रोककर नियंत्रित किए जा सकते हैं। हाइब्रिड प्रपल्शन की मिसाइलों में ठोस और तरल ईंधनों का इस्तेमाल होता है। रैमजेट में हवा के प्रवाह मिसाइल की गति के साथ ही होता है। निश्चित गति पर पहुंचने के बाद ईंधन को जलाने पर बड़ी मात्रा में गैसें पैदा होती हैं और ये पाराध्वनिक गति से बाहर निकलती हैं। वहीं स्क्रैमजेट रैमजेट इंजनों का विकसित रूप है, जिसका अर्थ होता है सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट। इनमें तेज गति पर गैसों को जलाया जाता है और इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें क्रायोजेनिक प्रपल्शन की, तो इस मिसाइल में कम तापमान पर ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के इंजनों के लिए उच्च तकनीक की जरूरत होती है। इन मिसाइलों से लंबी दूरी तक बेहतर गति प्राप्त किया जा सकता है। गति के आधार पर क्रूज मिसाइलें 3 प्रकार की हो सकती हैं। इनमें सबसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, जिनकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कम होती है। ये मिसाइलें मैक 81 मैक ध्वनि के रफ्तार के बराबर यानी 343 होती हैं। वहीं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगभग मैक 3 से 2 की रफ्तार से उड़ने में सक्षम होती हैं, यानी ये लगभग 1 किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में तय कर लेती हैं। उच्च गति से उड़ने के कारण ये मिसाइलें अति विध्वंसक होती हैं। भारत और रूस के सहयोग से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलें इसी श्रेणी में आती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल विश्व में अपनी श्रेणी का एकमात्र कार्यरत मिसाइल है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जोमैक से अधिक गति से उड़ने वाली मिसाइलें इस श्रेणी में 5 आती हैं। भारत में ब्रह्मोस 2 का विकास इस श्रेणी में किया जा रहा है। विश्व के कई अन्य देश भी इस तरह की मिसाइलों के विकास की प्रक्रिया में शामिल हैं। भारत में बैलिस्टिक मिसाइलों पर अनुसंधान 1960 के दशक में शुरू हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में भारत ने 1982 में महत्वाकांक्षी मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत की। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भारत ने जल्द ही मिसाइल तकनीक को उन्नत बनाने में कामयाबी पाई। डीआरडीओ ने 1989 में अग्नि 1 कर भारत को मिसाइल की दुनिया में चुनिंदा देशों की सूची में ला खड़ा किया। मौजूदा वक्त में परमाणु क्षमता से लैस अग्नि मिसाइलें भारतीय मिसाइल प्रणाली की मुख्य रीढ़ हैं। भारत के पास MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की अग्नि 1, अग्नि 2, IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की अग्नि 3, अग्नि 4, जबकि ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की अग्नि 5 मिसाइलें सेवा दे रही हैं। ये सभी मिसाइलें 1 टन से 3 टन पेलोड ले जाने में सक्षम हैं। डीआरडीओ इनके अलावा अग्नि 6 को विकसित करने पर भी काम कर रहा है। माना जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 8 से 10,000 किलोमीटर तक होगी। इनके अलावा परमाणु क्षमता से लैस पृथ्वी मिसाइलें भी भारत की महत्वपूर्ण ताकत हैं। भारत के एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत पृथ्वी पूर्ण रूप से स्वदेश में निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण कर कामयाबी की नई इबारत लिखी। कम दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल के कई संस्करण हैं। इनमें 150 किलोमीटर तक मार करने वाली पृथ्वी 1 के अलावा 250 किलोमीटर तक मार करने वाली पृथ्वी 2 और 350 किलोमीटर तक मार करने की काबिलियत रखने वाली पृथ्वी 3 मिसाइल शामिल हैं। पृथ्वी की सभी मिसाइलें SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की हैं और इसके जरिए 1000 किलोग्राम तक के बम गिराए जा सकते हैं। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल की सफलता के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने धनुष मिसाइल तैयार की। धनुष मिसाइल पृथ्वी मिसाइल का ही नौसैनिक संस्करण है। ये एकल चरणीय तरल ईंधन से संचालित पोत आधारित और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों का विकास 1990 में शुरू किया गया था। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे टैंकों या ट्रकों जैसे चलित प्लेटफॉर्मों से भी लॉन्च किया जा सकता है।
ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई सुपरसोनिक मिसाइल है। ये देश की अब तक की सबसे आधुनिक मिसाइल प्रणाली है। रेमजेट तकनीक पर आधारित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम पेलोड के साथ 300 किलोमीटर की दूरी पर अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल को जमीन से, हवा से, पनडुब्बियों से या युद्धपोत से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। अक्टूबर 2014 में डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से विकसित देश की पहली सबसोनिक मिसाइल निर्भय का परीक्षण किया। इनके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल, समुद्र से प्रक्षेपित की जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सागरिका का भी विकास किया गया है। SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल सागरिका को 2008 में विशाखापट्टनम के तटीय क्षेत्र से छोड़ा गया था। ये मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इसराइल के सहयोग से बनी बराक 1 और बराक 8 मिसाइलें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इनके अलावा भारत के पास नाग और सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक प्रक्षेपास्त्र शौर्य मिसाइल को भी विकसित किया गया है, जो 1 टन परंपरागत या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हाल के दिनों में डीआरडीओ ने करीब 10 मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। जिन मिसाइलों के सफल परीक्षण किए गए हैं उनमें हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य, ब्रह्मोस का लेटेस्ट वर्जन, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक विकास व्हीकल रुद्रम 1, एंटी रेडिएशन मिसाइल एवं सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो शामिल हैं। 7 सितंबर को हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन HSDTV का ओडिशा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसके जरिए हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया गया। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल उड़ान परीक्षण 22 सितंबर को ओडिशा के अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर से किया गया। परीक्षणों के दौरान 2 प्रदर्शनकारी वाहनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस वाहन का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण 22 सितंबर 2020 को अहमदनगर के KK रेंज आर्म्स कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल में MBT अर्जुन टैंक से किया गया। इन परीक्षणों में ATGM ने 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक अपना निशाना बनाया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ ही कई अन्य मेड इन इंडिया उप प्रणालियों से युक्त सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का ओडिशा में ITR बालासोर से 30 सितंबर 2020 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। स्वदेश निर्मित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का 1 अक्टूबर 2020 को लंबी रेंज पर स्थित एक टारगेट को भेदते हुए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ओडिशा तट से दूर व्हीलर द्वीप से 5 अक्टूबर 2020 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। Whenever a system is ready, भारत ने 23 सितंबर 2018 को एक इंटरसेप्टर मिसाइल को प्रक्षेपित किया, जिसे पृथ्वी रक्षा यान यानी PDV के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी रक्षा यान मिशन पृथ्वी के वायुमंडल में 50 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल अधिक ऊंचाई पर दुश्मनों के बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। वहीं एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल निचले सतह पर दुश्मनों के बैलिस्टिक मिसाइलों को भेदने के लिए है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल बाहरी वायुमंडल में 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है, जबकि एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल आंतरिक वायुमंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को भेदने में सक्षम है। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 NASAMS का अधिक विकसित रूप है, जिसमें टारगेट का पता लगाने के लिए अधिक क्षमता वाले रडार और 3D पेंसिल बीम निगरानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। NASAMS 2 में 2 बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें एक साथ 12 मिसाइलों को फिट किया जा सकता है। इसमें शॉर्ट और मीडियम रेंज के IEM 120 अनाम्र मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। NASAMS 2 में एक फायर कंट्रोल सेंटर, एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा वाहन के साथ ही
निष्क्रिय इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड सेंसर और हाई रियल टाइम संचार नेटवर्क तकनीक का भी इस्तेमाल होता है। लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए इसमें 3D सेंटिनेल रडार लगाया गया है। इसमें वॉशिंगटन के डिफेंस नेटवर्क की ही तरह दुश्मनों की मिसाइलों को आसमान में ही कम से कम समय में ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने के लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अलावा कमांड और कंट्रोल यूनिट भी होगी। नसैम्स 2 मिसाइल प्रणाली से सक्रिय और निष्क्रिय मोड में एक साथ 72 लक्ष्यों को टारगेट किया जा सकता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बाहरी मिसाइल हमलों से देश की रक्षा करती है। इसमें खास तरह का कमांड और कंट्रोल सिस्टम होता है। वहीं ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए इसमें कई रडार यूनिट्स लगे हुए हैं। यही वजह है कि यह संभावित मिसाइल हमले की तुरंत जानकारी देता है। जब जरूरत पड़ती है तो ये एंटी मिसाइल दागकर दुश्मन की मिसाइल को मार गिराता है। SS-400 डिफेंस मिसाइल प्रणाली में लगे रडार 100 से लेकर 300 टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही इसकी मदद से भारत 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकता है। इस सिस्टम में मौजूद सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की सीमा के अंदर दुश्मन के एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, स्टील्थ प्लेन, मिसाइल सहित ड्रोन और सभी तरह के हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इस डिफेंस प्रणाली से विमानों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये मिसाइल प्रणाली एक ही समय में 400 किलोमीटर की रेंज में 36 टारगेट को निशाना बना सकती है। वहीं भारत एंटी सैटेलाइट वेपन का सफल परीक्षण कर दुनिया के उन 4 देशों में शामिल हो गया है जो जल, नभ और थल के अलावा अंतरिक्ष में भी दुश्मन की हरकतों पर न सिर्फ नजर रख सकता है बल्कि उनके नापाक हरकतों का माकूल जवाब भी दे सकता है। यानी अगर कोई दुश्मन अंतरिक्ष में सैटेलाइट के जरिए भारत पर नजर रखता है या फिर जासूसी करता है तो भारत उसकी मिसाइल को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सकता है। भारत ने ये कारनामा भारत में ही बने A-SAT मिसाइल से कर दिखाया है। A-SAT मिसाइल 3 चरणों में काम करने वाला BMD यानी बैलिस्टिक डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल है। किसी भी सैटेलाइट को नष्ट करने से पहले रडार लक्ष्य की पहचान करता है। इसके साथ ही वो सैटेलाइट की गतिविधियों को भी ट्रैक करता है। इसके बाद A-SAT मिसाइल को लॉन्च किया जाता है जो काफी तेज गति से अंतरिक्ष की ओर जाता है। इस दौरान रडार मिसाइल की दिशा और लक्ष्य की स्थितियों के बारे में लगातार बताता रहता है। जैसे ही A-SAT अपने लक्ष्य के पास पहुंचता है, इसके ऊपरी सिरे पर लगा हिट शील्ड उससे अलग हो जाता है और उसके बाद A-SAT अपने लक्ष्य को नष्ट कर देता है।